एक शादी हो रही थी, जिसकी शादी हो रही थी उसका जो बॉयफ्रेंड था, तो वो नहीं चाहता था कि इस लड़के से शादी हो। तो उसने सोचा ये मेरी नहीं तो इसकी भी नहीं। तो उसने क्या किया, शमशान से किसी की हड्डी ले आया और हवन कुंड के अंदर रख दी। अब जो शादी हुई वो 2 लोगों से हुई। कॉल सेंटर इंसिडेंट मतलब मैं क्यों उसको रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि दवाइयों का असर नहीं होता, ये नहीं होता। तो ऐसे एक रियल इंसिडेंट हुआ था हमारे ही कॉल सेंटर जिसमें मैं काम करता था। वो लड़की आई सुबह सुबह, अपना इनबाउंड कॉल सेंटर था, कॉल स्टार्ट करी हेडफोन लेके, और सडनली एकदम से वो चीखी उसने हेडफोन्स अपने पटक दिए। थोड़ी देर बाद वो अपने आप को सिर फोड़ने लग गई। जो सीईओ थे कॉल सेंटर के वो आए, उन्होंने बोला इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने ऐसे बोल दिया सर कि ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, इसे कहीं और ले जाओ। तो उन्होंने वहीं मेरा मजाक उड़ाया, रजत को तुम ज़्यादा ही पैरानॉर्मल चीज़ें देखते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है तो इसकी वजह से ऐसा रिएक्शन दे रही है, अभी ठीक हो जाएगी। मतलब अपनी तरफ से कंपनी ने उसके 10-15 हज़ार रुपये खर्च करे, सेम डे MRI ये वो सब कुछ करा, सारी रिपोर्ट नेगेटिव। फिर हार के उस डॉक्टर ने हमारे ही उनको फ़ोन किया CEO को कि शी इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हो तो कहीं और ले जाओ। देन ही कॉल्ड मी इन हिज केबिन कि हाउ डू यू नो अबाउट इट। रजत, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और आई थिंक ये सीरीज़ का 3रा पॉडकास्ट है हमारा। और इस बार जो मैं क्वेश्चंस और टॉपिक सोच रहा हूँ कि डिस्कस करें वो ये है कि जो सोल्स को बुलाने का तरीका है, या कुछ जो गेम्स, ओइजा बोर्ड और 2-3 तरह के बाहर भी गेम्स होते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या फंडे उसमें होते हैं, उसका थोड़ा सा डिटेल आप बताओ। एक्चुअली क्या है कि जो आत्मा बुलाने के कई सारी चीज़ें होती हैं, द वे होते हैं। पहले हमारे टाइम पे, स्कूल टाइम पे क्या होता था कि लोग कहते थे हमने कॉइन के थ्रू आत्मा बुलाई, तो कॉइन रख दिया बीच में, कॉइन के ऊपर 4 लोगों ने अपनी फिंगर रख दी और किसी ने कुछ भी मतलब बोलना शुरू किया और कॉइन अगर सरका तो इट मीन्स समबडी इन। ठीक है। ऐसे ही एक बड़ा फेमस है वीजी बोर्ड, ओइजा बोर्ड, प्लेनचेट। उसके अंदर क्या होता है कि वो लकड़ी के ऊपर बना होता है और उसमें अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, फिर लास्ट में लिखा होता है आपका येस नो, और फिर बाद में गुड बाय। ओके, ठीक है। अब क्या होता है, लोग ये सब चीज़ें ना इसको गेम समझते हैं, बट दीज आर वेरी डेंजरस थिंग। क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग अनजाने में एक ऐसा पोर्टल खोल देते हैं, मतलब ये भी एक डायमेंशंस में है ना, हम कहीं हैं वो कहीं हैं। अब हमने क्या किया कि कोई कहीं और डायमेंशन में है, हमने उसको उसके नाम से या वैसे बुला लिया। ठीक है। तो अब बुलाने के बाद कई लोग क्या करते हैं, उसको समझते हैं अभी जैसे हमने रखा प्लेनचेट और वो आगे सरका जिसके ऊपर रखा हुआ है, तो वो येस और नो कर रहा है, सब कर रहा है। लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं, उसको गुड बाय कहना भूल जाते हैं, उसे वापस तो आपने भेजा ही नहीं। और कई कई बार ऐसा होता है कि इतनी मतलब एरोगेंट, मैं कह सकता हूँ इतनी एंग्री स्पिरिट्स आती है, वापस ही नहीं जाती। ओके। जो लोगों के साथ में केसेस हुए हैं। और सबसे जो लोग कहते हैं ना कि हमने कुछ वीडियो बनाए और उसमें देखा कि सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, नहीं आता, नहीं, एक्चुअली में आते हैं। बट ये डिपेंड करता है आप उससे कहाँ कर रहे हो। अब आप अगर कब्रिस्तान में जाके करोगे, शमशान घाट में जाके करोगे, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें वो कहाँ पर रख के खेल रहा है। अगर वो अपने ज़मीन पे रख के खेल रहा है जहाँ से एनर्जी आ रही है, ठीक है। ज़मीन मतलब ये नहीं कि आप अपने फ्लोर पे बैठे हो, ज़मीन जैसे बाहर आप नॉर्मल ग्राउंड में बैठे हो, ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली जैसे ग्राउंड पे बैठे हो आप, तो वो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जीज है वो, वहाँ रख के बैठे हो। 2 जने बैठे हैं, ठीक है, 4 जने बैठे हैं। अब वो बैठ के जो हैं वो कॉल कर रहे हैं कि कोई है, अगर मुझसे कोई बात करना चाह रहा है, या किसी का नाम लेके जो मर गया है उसको वो बुला रहे हैं। अब बुला लिया तो बुलाना बड़ा आसान है, उससे क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चन के बाद में उसको वापस तो भेजो, वापस भेजते नहीं। देवताओं का भी आह्वान किया तो आपने देखा, बाद में विदा भी करते हैं, बिल्कुल करना पड़ता है। यज्ञ में वो आते हैं, फिर हम उन्हें बोलते हैं आप अपने अपने स्थानों में वापस चले जाएं। तो जिनको वो सिद्धियाँ आती हैं, नहीं आती तो फिर वो भी उलट पलट करेंगे। तो ऐसी एक दो और गेम है, जो गेम क्या है मतलब वो मिथ है, किसी ने कहा कि हमने करा, बुला लिया, उसका नाम है ब्लडी मैरी। तो ब्लडी मैरी में भी यही होता है कि उसमें बस ये करना होता है कि आप अपने किसी भी रूम में जो भी मिरर है,
मिरर अपने पूरा डार्क कर लो बैकग्राउंड, और अपने सामने कैंडल जलाओ और उस कैंडल को अपने सामने रख के 3 बार बोलो ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। तो कहते हैं कि ब्लडी मैरी आ जाती है। ब्लडी मेरी कोई सोल है? ब्लडी मैरी एक मतलब एक लेडी थी, तो वो ऐसी ही मतलब बड़ी दिक्कतों से मरी थी, उसके बारे में जो थोड़ा बहुत पता है। तो कहते हैं कि उसके पास है ना, मतलब उसकी जो सोल है वो अभी तक मतलब वापस नहीं गई है, स्टिल ऑन अर्थ। अब लोगों ने उसको जो है ना गेम बना लिया, और उन्हें नहीं पता ये जो चीज़ें होती हैं ये इतनी डेंजरस होती हैं कि इनके बारे में सुनना अलग चीज़ है, फील करना और अलग चीज़ है, और कॉल कर लेना वो तो सबसे क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि मैं वापस कैसे करूँगा उसको, वो एक अपने आप में बहुत डेंजरस चीज़ है। काफ़ी फिल्म्स भी बनी है ना इसके ऊपर? बहुत फिल्में बनी हैं जिसके अंदर यही सब चीज़ें होती हैं, लोग अपना गेम खेल खेल के बना लेते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि वो गेम खेला और उसने उसको बुला लिया और भेजा नहीं, और फिर भेजा ही नहीं, फिर वो भूल गया। हमारी एक मूवी थी इंसिडेंट, उसमें भी ऐसी ही था। वो कैरेक्टर बुला लेता है, उसने उसका फ़ोन बजता है लेकिन वो ये भूल जाता है कि कोई आ चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बट ये है कि आप उससे कहाँ कर रहे हो, किस जगह कर रहे हो, उस जगह की ऑरा कैसी है, एनर्जीज कैसी है वहाँ पे, वो मेन चीज़ है। पॉजिटिव एनर्जी होगी जगह की तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको मंदिर में मिलेगी, सारा दिन आप वहाँ पे भगवान का नाम ले रहे हो तो एनर्जीज वहाँ पे वैसी आएंगी। वैसे ही आएगी। अब जहाँ पे लोग मर रहे हैं, अब जैसे मॉर्चरीज होती हैं, पोस्टमार्टम हाउसेज होते हैं, वहाँ पे आप देखो जाके, वहाँ की आपको फील ही अजीब सी आएगी, क्योंकि वहाँ है क्या, वो चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो बैठी होगी। इसीलिए मॉर्चरीज में भी जो ये पोस्टमार्टम करते हैं वो भी ड्रिंक व्रिंक करके ही करते वो हैं। तो इसलिए कहते हैं ड्रिंक करके, क्योंकि किसी मतलब जो काटने के बाद किसी को वॉमिटिंग ना आए, तो उसका ध्यान ना जाए, स्मेल ना आए, या स्मेल ना आए, सबकॉन्शियस को बंद कर दो एक तरह सबकॉन्शियस से। को बिल्कुल बंद कर देते हैं। जैसे जो डंपिंग ट्रक चलाते हैं, वो भी इसी चक्कर थोड़ा सा ड्रिंक करके करते हैं, क्योंकि उनको बहुत स्मेल होती है। अगर डंपिंग ट्रक आपके पास से चला जाए तो आप तो एकदम से वॉमिटिंग करने आ जाएगी। तो वो लोग भी इसलिए करते हैं, उनको सारा दिन वही काम करना है। मॉर्चरीज में तो ऑफिशियली अलाउ भी होती है बेसिकली, वो बोला जाता है कि जिससे कि वो जर्म्स वर्म्स आप इनहेल ना कर लो। और इस तरह के कौन से तांत्रिक वगैरह जैसे होते हैं तो कॉल करने के लिए? अब इनके एक्चुअली क्या है ना कि अब कोई कहता है कि हम अमावस की रात को सिद्धि करेंगे, ठीक है। कोई जो जैसे आपने अघोरी तांत्रिक देखे होंगे, वो हमेशा शमशान में जाके सिद्धि करते हैं। उनकी सिद्धि के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो लोग जब सिद्धि कर रहे होते हैं तो जैसे सामने शमशान में मुर्दा जल रहा है, और ऐसे कई वीडियोस भी हैं, मुर्दा जल रहा है, साथ में शराब की बोतल रखी है, वहीं से वो चिता निकाली, उसको खाया पिया और फिर सिद्धि करी, जिससे कि उसकी जो आत्मा है वो उसकी गुलाम बन जाए। अच्छा। फिर वो उससे काम कराएं। तभी तो लोग बोलते हैं शमशान घाट में जब भी आप जाते हैं तो एक कपाल क्रिया कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? इसी वजह से, वो सर को लास्ट में जो ब्रेक करते हैं। यस। अब जो अनजान जगह में किसी को कोई जला देता है तो कपाल नहीं जला उसका, वहीं से सब चीज़ें वो ये जाके ले आते हैं, और फिर उससे जो मर्जी आए कराते हैं अपना यूज़ करने के लिए। इसलिए पूरी बॉडी को बर्न होने के बाद ही, बर्न होने के बाद फिर उसको जाके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, कि इसलिए कि उसकी एक भी कोई भी चीज़ हाथ ना लग जाए। जैसे इसी से एक रिलेटेड एक किस्सा याद आया था कि एक मतलब एक शादी हो रही थी, तो जिसकी शादी हो रही थी उसका जो बॉयफ्रेंड था, तो वो नहीं चाहता था कि इस लड़के से शादी हो। तो उसने सोचा कि अब मेरी नहीं तो इसकी भी नहीं। तो उसने क्या किया कि शमशान से किसी की हड्डी ले आया और हवन कुंड के अंदर रख दी नीचे की तरफ। ओहो। अब जो शादी हुई वो 2 लोगों से हुई। ये रियल इंसिडेंट है? ये रियल इंसिडेंट है। ये हिमाचल का साइड का है, ये मैंने कहीं सुना था। अब शादी उसकी 2 लोगों से हुई। एक वो जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो कह रहा है जी मुझे तेरे साथ बांधा है। दूसरा वो जो एग्जिस्ट कर रहा है।
और बाद में जब वो लड़की अजीब सा बिहेव करने लग गई, अपने हस्बैंड को अपने पास नहीं आने दे रही, बात नहीं कर रही, लड़ रही है, क्योंकि उसने उसको पजेस कर लिया था कि ये तो मेरी है, मैंने इसके साथ शादी करी है। तो बाद में फिर किसी को बुलाया, उसने बोला नहीं नहीं, इसको कोई लेके आया है यहाँ पे, ये आया नहीं था। तो अभी भी कहते हैं मतलब मेल की डेथ हुई थी, उसकी हड्डी कोई ले आया, ले आके उसके नीचे, हवन कुंड के नीचे रख दी। ओके ओके। अब शादी बाई चांस 2 लोगों से हो गई। तो तभी कहते हैं ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब ऐसे अनजान जगह में छोड़ के नहीं आनी चाहिए। कब कौन उनको उठा ले, क्या यूज़ कर ले उसका, वो आपको पता ही नहीं है। बेसिकली डीएनए से ही मैच होता होगा ना, डीएनए से कोई लेना देना है इसका? नहीं नहीं, डीएनए से कोई मतलब नहीं है। ओके। और कुछ इसमें जैसे ओइजा बोर्ड हो गया, प्लेनचेट, और इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? उइजा बोर्ड, प्लेनचेट आर सेम थिंग, हम्म। बस वो लोग उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कहीं जगह उइजा बोर्ड बोला जाएगा, वीजी बोर्ड बोला जाता है, कोई प्लेनचेट बोलता है। सेम, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है अब उसका। जैसे नई जगह पे हम कभी कभी जाते हैं, मान लो किसी वीरान किले में घूमने गए, या अकेला कोई हो गया आदमी, तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए इनसे बचने के लिए? सिंपल सी बात है, आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि एक तो आपको ना ये शो नहीं करना कि आप डरे हुए हो, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, इस चीज़ को मतलब भाप जाती हैं कि ये हमसे डर रहा है, मतलब ये वीक हो रहा है। अब जब ये वीक हो जाओगे तो कोई भी आदमी, आप कोई भी चीज़ आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। आप अगर चुपचाप वहाँ से निकल गए, आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया और आप बिल्कुल शांत रहे, ठीक है, मतलब आपने उसको रिएक्शन ही नहीं दिया। जैसे कहते हैं ना, हम बालाजी मंदिर जाते हैं, तो बालाजी मंदिर में भी आपको पता है कि वहाँ पे 3 वो हैं। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी की बात मेहंदीपुर कर रहे बालाजी, पता है आपको किस किस चीज़ की हैं वो? जैसे पहले मेहंदीपुर बालाजी हो गए, हैं। भैरव बाबा हो गए, फिर प्रेतराज सरकार हो गए। तो प्रेतराज सरकार एक्चुअली इलाज करते हैं। अब प्रेतराज सरकार के बारे में अगर आपको पता होगा, तो प्रेतराज सरकार कौन है? जब रामायण, जब हनुमान जी जब लंका पार कर रहे थे सीता मैया को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने ना 2 लोगों के नाम मुंह से ना राम राम नाम सुना, एक विभीषण और एक नीलासुर राक्षस। नीलासुर। तो वो गए कि तू तो राक्षस योनि का है। कहते मैं अपनी ये योनि से निकलना चाहता हूँ, इसलिए भगवान का नाम ले रहा हूँ। कह रहे ठीक है, तूने मेरे प्रभु का नाम लिया, तू कलयुग में आके जब प्रेतों का राज ज़्यादा होगा तो तू उनको कंट्रोल करेगा। तो तभी वो प्रेतराज सरकार वहाँ पे हुए। तो वहाँ पे एक चीज़ और कहते हैं, मैं कभी गया नहीं लेकिन सुना ही है कि जो वो प्रसाद होता है वो लाते नहीं है, और वो वहीं खा के और पीछे फेंकते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो जैसे रजत, एक बात बताऊं, बात काट रहा हूँ आपकी, जैसे ही अपन डीप कन्वर्सेशन में जाते हैं, पैरानॉर्मल वाली में कैमराज मेल फंक्शन करने लग रहे हैं स्पेशली ये वाला। हाँ, मैं भी बहुत देर से मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, कभी उसकी लाइट बंद हो रही है, वो बैटरी ड्रेन हो रही है। 2 बार हो चुकी है। 2 बार हो चुकी है। ये पहले कभी हुआ आपके साथ ऐसा? नहीं, आप जो इससे पहले पॉडकास्ट कर रहे हो, कभी नहीं हुआ। वन गो में चलता है। हाँ। और यहाँ पे ये मैं भी अब देखा, सुबह से परेशान हूँ उसको लेके। कोई नहीं, हो सकता है कोई एंटिटी आ गई हो सकता है। यू वर टॉकिंग अबाउट द कॉल सेंटर। कॉल सेंटर इंसिडेंट, मतलब मैं क्यों उसको रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने, जैसे हमने बोला कि दवाइयों का असर नहीं होता, ये नहीं होता, तो ऐसे एक रियल इंसिडेंट हुआ था हमारे ही कॉल सेंटर जिसमें मैं काम करता था। वो लड़की आई सुबह अपना इनबाउंड कॉल सेंटर था, कॉल स्टार्ट करी हेडफोन लेके, और सडनली उसको एकदम से वो चीखी, उसने हेडफोन्स अपने पटक दिए, और थोड़ी देर बाद वो अपने आप को सिर फोड़ने लग गई सडनली। और एकदम से लोगों ने संभाला, सिक्योरिटी गार्ड सब, लेडी सिक्योरिटी सब आ गए और उसको ऊपर ले गए। तो हमारे जो सीईओ थे कॉल सेंटर के, वो आए, उन्होंने बोला इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, सर कि ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, इसे कहीं और ले जाओ। तो उन्होंने वहीं मेरा मजाक उड़ाया, रजत को तुम ज़्यादा ही पैरानॉर्मल चीज़ें देखते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, तो इसकी वजह से ऐसा रिएक्शन दे रही है, अभी ठीक हो जाएगी। वो ले गए वहाँ पे कंपनी, मतलब अपनी तरफ से कंपनी ने उसके 10-15 हज़ार रुपये खर्च करे, सेम डे MRI ये वो सब कुछ करा, सारी रिपोर्ट नेगेटिव। फिर हार के उस डॉक्टर ने हमारे ही उनको फ़ोन किया CEO को कि
शी इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हो तो कहीं और ले जाओ। देन ही कॉल्ड मी इन हिज केबिन कि हाउ डू यू नो अबाउट इट। तो मैंने बोला सर मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है, और यहाँ पे तो वैसे भी कुछ है। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब ये किसी चीज़ का असर नहीं होने देती। मतलब ना कहते हैं हमने दवाई कर रहे हैं यार, इसको ठीक ही नहीं हो रहा, बीमार पे बीमार पड़े जा रहा है, चोट पे चोट लगे जा रही है इसको, ये सब चीज़ें वो करती हैं। इसीलिए मेहंदीपुर बालाजी बहुत फेमस है इस चीज़ बहुत के लिए। फेमस है, लेकिन वहाँ पे जाके लोग कहते हैं कि जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हो, कोई ना कोई लेके भी आते हो साथ, क्योंकि आप वीक हो ना उस टाइम पे, आप पूरे अंदर से टूटे पड़े हो, पूरे वीक हो, क्योंकि आपकी जो सोल है उसको कहीं सप्रेस कर दिया जाता है। आपको ये बात पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, क्योंकि किसी और का कंट्रोल आ गया आपके ऊपर। इसलिए अवॉइड भी करते हैं कुछ लोग जो ओके हैं, जो दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं वो बहुत सही बात है, लेकिन वहाँ पे जो उनके जो ये कह सकते हो कि नॉर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो लिखी हुई है इन्होंने, लेकिन कई लोग होते हैं पढ़ते नहीं है उसको, एंड देन आफ्टर सम टाइम उनके साथ फिर कुछ होने लगता है। रात को सो रहे हैं, कोई साथ में बाजू में चल के चला गया, खड़ा है कोई, क्योंकि आप किसी और को ले आए हो साथ में, तो ये होता है। मतलब कुल मिला के स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ओपनिंग में ही आपने कहा था कि आप उनको पता लग जाए कि आप वीक हो, तो वो आपके साथ हो लेते हैं। बिल्कुल। 2017 का एक इंसिडेंस है, मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट में एक तो मुंबई वाला बताया था, मेरे साथ भी जो दूसरा इंसिडेंस था वो ये था कि हमारे स्टूडियो के पास में ही रेलवे लाइन एक जाती है ना, और बाय चांस मेरा स्टूडियो मैनेजर जो था वो गया हुआ था। नॉर्मली क्या है कि वो स्टूडियो मैनेजर और मेरा पियोन वो आमने सामने ही उनका घर था, और उसका आरओ ख़राब हो गया था स्टूडियो मैनेजर का। तो उसने कहा कि भैया आप आ रहे हो तो गाड़ी में एक 20 लीटर की बॉटल लेके, और आप कल्याण के साथ, अब नाउ ही इज़ ऑल्सो नो मोर, उसकी भी डेथ हो गई, पियोन की हमारे, तो वो आप ड्रॉप कर देना इसके साथ में। और कुछ प्रेस के कपड़े थे और थे, मैंने ठीक है मैं ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ से निकलता हुआ घर निकल जाऊंगा। रोजवुड अपार्टमेंट में रहता था, आई थिंक ये 2015 की बात है, 17 भी नहीं 15 की बात है। तो शाम का ही टाइम था, लगभग सनसेट हो चुका था, और बाद का जो थोड़ा बहुत डस्क वाला जो रहता ना वो था। तो मैंने रेलवे लाइन के साथ में ही उनका घर था, गली में अंदर जाके गाड़ी रोकी मैंने, और हमारा जो पियोन भी था वो थोड़ा सा मंदबुद्धि था, मतलब स्लो लर्नर, स्लो चलने वाला, ईमानदार था आदमी। तो वो बगल वाली सीट पे बैठा था मेरे, मैंने गाड़ी रोक दी, गाड़ी स्टार्ट ही थी, मतलब गाड़ी रोक दी, फिर उसने आगे का डोर खुला छोड़ दिया। मेरे को क्या, वैसे भी वो पसंद नहीं है कि डोर कोई खुला छोड़ के जाता है, तो इट शुड बी प्रॉपर्ली लॉक्ड। हाँ, बंद होना चाहिए। अगर बंदा अगर चला गया दुकान पे तो बंद कर। तो वो डोर खुला छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैंने कहा ले रहा होगा सामान। फिर पीछे वाला डोर खुला छोड़ दिया कुछ सामान लेने के लिए, फिर वो आगे आया तो पीछे वाला डोर खुला हुआ था। तो फिर मैंने उसको डांटा, मैंने क्या कर रहा है, 1 मिनट हो गई, फटाफट निकालना। बोले वो कपड़े पीछे पड़े हैं, बॉटल आगे पड़ी है। तो मैंने एक एक करके उतार ले, ऐसे ही कैजुअली मैंने उसको डांट के बोला, मैं कहा उतार इनको फटाफट, बंद कर दरवाजे। बंद करके फिर वो यू टर्न मैंने जैसे गाड़ी ली, तब तक और अंधेरा हो रहा था, लाइट जलाने वाली कंडीशन आ गई थी, कुछ गाड़ियों की जल भी गई थी और मैं जलाता। जैसे मैंने गाड़ी टर्न की, मुझे ऐसा लगा गाड़ी में इतना लोड कैसे आ गया, भारी हो गई गाड़ी, भारी हो गई भयंकर, जैसे कोई 5 लोग बैठे हों गाड़ी में। मैंने कहा वो तो अंदाज़ा होता ही है, रोज़ चलाते हैं तो अपन। गाड़ी एकदम भारी, नॉर्मली सेकंड गियर पे रेव अप किया मैंने, तो सेकंड पे भी यूँ लगा कि उठ ही नहीं रही। फिर फर्स्ट पे लिया, तब तक वो रेलवे लाइन के साथ ही में चल रहा था, और सबकॉन्शियसली पता नहीं अंदर से ही आवाज़ आई, शायद पितर होंगे मेरे। थोड़ा सा मतलब 100-200 मीटर आगे चलने के बाद मैं जैसे बड़ी रोड पे आया, मैंने बहुत ज़ोर से डांटना शुरू किया, क्यों बैठा है मेरे साथ, कौन है, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। और आप मतलब ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ। मैंने कहा यार, मैं सबकॉन्शियस ये कह रहा है कि कौन मैं तो नहीं बोल रहा, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ।
बुलवाया जा रहा लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं रियर व्यू मिरर में देखूं पीछे कोई है क्या या साइड में कोई है क्या, कुछ नहीं, कोई हिम्मत नहीं। मैंने चारों शीशे खोले और फिर लिटरली माँ बहन की गाली मैंने दी उसको। मैंने कहा तू घुस नहीं सकता साथ में, वहाँ पे जगह नहीं है तेरे लिए। और मैंने नया फ्लैट में जब शिफ्ट हुआ था तो मैंने बाकायदा वो पूजा करके और वो पंचगव्य से और वो बाउंड्री वाउंड्री बनाई हुई थी। मैंने कहा तू घुस ही नहीं सकता, उतर रहा कि नहीं उतर रहा, अभी बाहर निकल। खूब डांटा उसको, मतलब ये 200-250-300 मीटर चला हूँ उस बड़ी रोड पे। फिर जैसे ही मुझे फील हुआ गाड़ी लाइट हो गई, मैंने शीशे बंद किए, फिर आगे चला। तब तक दूसरी रोड से में राइट मुड़ना पड़ा। राइट मुड़ने के बाद फिर मैं सोच रहा हूँ ये क्या हुआ था, आप किससे बातें कर रहे थे, मैं कौन किससे था? बातें कर रहा था, जबकि मैंने कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी। अपना रूटीन काम करके वापस आई वॉज गोइंग बैक। फिर रिकलेक्ट हुआ, देन आई टॉक टू माई पेरेंट्स, उनको बताया। फिर मैंने पंडित जी से बात की हमारे, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले इसीलिए तो वो करवाया कि कोई। और फिर उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन के आसपास हमेशा कोई ना कोई डेली एक घटता है, वीक में 5 या 7 जानवर केसेस, मरते हैं, कोई ऐसे जानवर सुसाइड मरते हो हैं, जाता है, सुसाइड हो जाता है। तो वो मेरा सेकंड इंसिडेंस था, लेकिन वो शायद मेरे गुड सोल्स ने, फोर फादर्स ने सपोर्ट किया आपको। सपोर्ट किया। तो वो जो आप बोल रहे हैं ना, आपने वो बाउंड्री बनवाई, हाँ। उसको बोलते हैं चौबारा। चौबारा बेसिकली तो वो कि वो चारों तरफ से, ठीक है, हम्म बंद है। जैसे क्या होता है ना, लोग कहते हैं हमने पुराने ज़माने में मकान आपने देखे होंगे, हम्म तो वो मकान आज की डेट में वैसे नहीं बनते। पहले आपने मकान देखे होंगे कि बीच में मकान है, फ्रंट और बैक दोनों आमने सामने दिखते हैं, हम्म ठीक है। उस मकान को बोलते हैं मगज फूटा मकान। मगज फूटा मकान। मगज फूटा, उसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उनका आना जाना रहता है, ओके क्रॉस। ओके। तभी तो कहते हैं कि आप अगर कोई मकान लो हम्म तो उसकी फ्रंट एंट्री और बैकडोर एंट्री आमने सामने नहीं होनी चाहिए। ओके। या तो मतलब ऐसे आपका जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस। गेट है, ऐसे हमारी नानी का घर था ऐसा हम्म दरियागंज में। आज पता नहीं कैसा है, वो टूट टाट गया हुआ है, पुराना था। वहाँ हमेशा डर लगता था मेरे को रात को। और वो मकान ही ऐसा था कि उसको मतलब जो है ना, उसको जहाँ से घुस रहे हो और एंड वाला डोर भी दिख रहा है। मतलब ये आपकी गली में मकान है, पीछे वाली गली भी दिख रही है, ओके। उसका भी डोर दिख रहा है आपको, पीछे वाली गली का कौन आ रहा है जा रहा है, रोड है वो, और ये भी दिख रही है। तो उसमें हुआ था कि शादी के टाइम था, काफ़ी लोग सो रहे थे वहाँ पे, तो मैं बहुत छोटा था। तो इतने में एक मेरा शायद कज़न ब्रदर था, एक कौन था, एकदम चिल्ला के उठा, मुझे कोई मार रहा है, मुझे कोई मार रहा है। क्योंकि वो उस रास्ते में सो गया था, ओके। उस रास्ते में सो हुआ था। ऐसी मेरी वाइफ के साथ हुआ था, जिस मकान में मैं भी रह रहा हूँ उसमें भी ऐसे ही हुआ था। उसमें ऐसे ही हुआ था, ये मतलब ये बात है 2011 में हम इसमें शिफ्ट हुए थे, तो 12 की बात है। तो हुआ क्या, मतलब मेरी वाइफ ने बोला कि आज मुझे ना थोड़ा सा रिलैक्स होकर नीचे सोना है गद्दे पे, मुझे पीठ में स्पॉन्डिलाइटिस की दर्द हो रहा है, सर्वाइकल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है तुम नीचे सो जाओ। अच्छा, वो सोई कहाँ पे, अब जो बेल्कनी का डोर है और जो मेन डोर है वही बन गया, वही बन गया। हाँ। ठीक है। अब मैं भी भूल गया, तो उसने मुझे, वो एकदम से क्या हुआ, 2-2:30 बजे वो एकदम से मेरे पास आ गई। उसने लाइट वाइट जलाई कमरे की, और रजत रजत कांप रही बहुत बुरी तरह। मैं कहा क्या हो गया, क्या हो गया? किसी ने मेरे पैर खींचे हैं, पैर खींचे। पैर खींचे हैं, मतलब उठाया है। बहुत डर गई वो, तो मुझे लगा, तो मैंने बोला तुम यहाँ क्यों सो रही थी? कहती मुझे क्या पता था, मैं तो यहाँ सो गई गद्दा बिछा के, मेरे घर सर्वाइकल का दर्द हो रहा है तो फ्लैट में थोड़ा सो जाती हूँ मैं। उसके साथ ऐसा हुआ था। तो खैर अब तो खैर टचवुड नहीं होता, क्योंकि अब तो खैर भगवान सब हैं और बहुत वो सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन ये चीज़ें होती हैं और लोग क्या है ना, इसको बड़ा कैजुअली ले लेते हैं। जिनके साथ होती है ना वही एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ, वो ना उस टाइम पे क्या होता है, आपके साथ हो भी रही होती है तो यू कैन नॉट बिलीव। आप कहते हैं यार इसका यार टेस्ट कराओ, ये कराओ। तो जब मैंने जब डिस्कस किया था ना, मेरे साथ ये इंसिडेंट्स फादर से डिस्कस किया, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि आप फैमिली के साथ ही डिस्कस करते हो या फिर हम पहली बार पॉडकास्ट पे बैठ के इस पर एलेबरेटली डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक इंसिडेंस किया 91 में, जब स्टूडियो ये था नहीं हमारा, तो ही वॉज कमिंग बैक
टू द वन ऑफ द हाउस जो यहीं पे रेंट पे रहते थे, तो एक फैक्ट्री है एनबीसी, उसके पास में यही बारिशों का मौसम था, तो स्कूटर था उस टाइम, स्कूटर से वो लौट रहे थे, तो पीछे से आवाज़ दी किसी ने, ओझा जी। तो फादर ने रोक दिया स्कूटर कि भाई कोई एनबीसी वाला होगा, जानता है मेरे को। तो बोले छोड़ दो मेरे को, बैठ गए, बैठा लिया, बैठा लिया। तो बात करते हुए चल रहे, वो कुछ बोल नहीं रहा। एक दो बार बात की मतलब, और वो चलते गए, फिर नाला आया, क्रॉस किया, 5-7 किलोमीटर दूर था, 5 किलोमीटर आई थिंक। वहाँ से जैसे ही घर आया, घर के पास पापा ने ब्रेक लगाए, उसके बाद में उन्होंने कहा लो उतर जाओ, तब देखा तो कोई था ही नहीं पीछे। हाँ, ये चीज़ें ऐसी होती है ना, ये तो कईयों के साथ हो चुका है। जैसे दिल्ली का जो ये चाणक्यपुरी इलाका है, यहाँ पे तो ऐसे ही कहा जाता है, रात को आपको मिलोगे तो आपको लगेगा आपकी जितनी स्पीड गाड़ी की उतनी स्पीड साथ में कोई भाग रहा है। हाँ, ये सुना है मैंने भी। जितनी स्पीड बढ़ा रहे हो आप, उसके उतनी साथ स्पीड साथ से भाग रहा है वो। कोई साइकिल वाला भी भागता है, कोई साइकिल वाला नहीं, कोई चल रहा है साथ साथ फुटपाथ के, बड़ा साथ 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 साथ। तो ये सब चीज़ें ना मतलब होती हैं, एग्जिस्ट हैं उनका, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत ऐसे लाइफ में मैंने बहुत ऐसे किस्से सुने हैं लोगों के। अच्छा खासा घर घर में गए हैं और घर पे जाके बस जैसे नहीं होता, हम कहते हैं ना रेंटेड हाउस ले लिया, हाँ तो अभी कहते हैं कि बार बार मकान मत बदलो हाँ या कोई जगह मत बदलो, कि ज़रूरी नहीं है ना, आपको नहीं पता ना अब जो रेंट पे पहले रह रहा था वो वहाँ क्या क्या करता था। तो एक ऐसे ही एक ये रियल इंसिडेंट था, और ये यूके का इंसिडेंट था। तो एक फैमिली, बहुत मतलब ये कह लो कि हस्बैंड वाइफ बड़ी मुश्किल से घर चला रहे थे, उनको एक बड़ा सस्ता मकान मिल गया और उनके बच्चे 4 थे। उन्होंने कहा यार यहीं रहते हैं। अब क्या हुआ कि उनको नहीं पता था जो इससे पहले लोग रहते थे वो क्या करते थे और वो क्या छोड़ गए वहाँ पे। अब उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, कभी कोई चीज़ गिर रही है, जल रही है, कोई घर में ऐसा लग रहा है रो रहा है, कोई भाग रहा है इधर उधर करके, बच्चे डर रहे हैं। तब उनको पता चला कि जो उनके बच्चों का बेडरूम है, उस बेडरूम में 4 टीनेज लड़कों ने उसी प्लेनचेट से खेला था। ओके। और एक के बाद स्पिरिट बुला ली। फिर कोई आ गया तो वो नीचे भाग गए और फिर वो भूल गए। अच्छा। अब वो वहीं रह गई। फिर कोई उसे खरीदता नहीं था। जब उन्होंने खरीदा, सस्ते में मिल रहा है आपको, मतलब देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, कुछ तो बात होगी, क्यों बेचेगा कोई हम सस्ते में। जब बेचा तब इतनी प्रॉब्लम। उसी पे एक अपने फिल्म नाम सुना होगा, एमिटीविले हॉरर, बड़ा फेमस है। और ये एमिटीविले जगह है यूएसए में, एमिटीविल जगह है, वहाँ पे एक मकान है, उसके बारे में यही कहा जाता है, वो आज भी खाली पड़ा है। आप चाहो तो उसका एक सिनॉप्सिस डाल देना एमिटीविले का। उसमें यही था कि जो भी उस मकान को खरीदता था, खरीदने कुछ दिन बाद जो उस मकान को खरीदता था उसके ऊपर वो चीज़ हावी हो जाती है और उसके कान में आके बोलती थी कि जो तेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मार दे। तो जो पहला इंसिडेंट हुआ था उसमें यही हुआ था कि एक लड़का था, उसने रात को सोते वक्त अपनी माँ बाप, अपने छोटे भाई बहन सबको गोली से जाके उड़ा दिया था। सीधा सिर खोल दिया था। और उससे पुलिस ने पूछा तूने ऐसा क्यों किया? कहते मेरे को एक एनर्जी बार बार रोज आके बोलती थी कि तू इनको मार। इस पे कॉन्जरिंग 2 भी बनी थी, उन्होंने स्टार्टिंग इसकी यहीं से करी थी, एमिटीविल से। ये है, वो भी रियल इंसिडेंट है। वो भी रियल इंसिडेंट है। कॉन्जरिंग ऑल्सो रियल इंसिडेंट। कॉन्जरिंग तो जगह है वहाँ पे रॉड आइलैंड में, वहाँ पे हुआ था। ऐसी एक बड़ा फेमस यूके के अंदर फोर्ट है। उस फोर्ट का जो नाम है वो है चिलिंगम कैसल, नॉर्थम्बरिया इंग्लैंड। आप चाहो तो इसके बारे में उसमें दिखा देना फोटो है। वो नॉर्थ अम्बरिया का ऐसा चिलिंगम कैसल है कि वहाँ पे लोग जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो वहाँ पे शाम को, मतलब वो दिन में खुलता है एज ए म्यूजियम और रात को सिर्फ खोला जाता है उन्हीं के लिए। अच्छा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के, और वो ज़्यादा देर वहाँ टिक ही नहीं पाते। इतना ज़्यादा वो हॉन्टेड है। उसका सबसे खतरनाक एक एरिया है उसका, उस जगह को बोलते हैं डंचन। डंचन वो जो तहखाना जो होता है। तो वहाँ कहा जाता है कि जो वो राजा था वहाँ का, वो ना वहाँ पे छोटी छोटी बात पे लोगों को टॉर्चर करता था अपने डंचन में ले जाकर। ओके।
अब वो उस वहीं पे वो पूरे के पूरे लोग फंसे हुए हैं, वहाँ लोग जा ही नहीं सकते। उसका नाम है चिलिंगम कैसल, बहुत फेमस है वो। इंटरेस्टिंग है, जरूर दिखाएंगे इसको। हाँ आप दिखाना, लोग और सर्च वो कर सकते हैं। हाँ नॉर्थ अमरिया इंग्लैंड। हम्म। तो अपन जैसे स्टार्ट में मैंने आपसे पूछा था कि भी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम कैसे बचें या किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा सामना न हो। आप एक जैसे होटल होटल में हाँ होटल का बड़ा हम्म होता है जैसे, तो होटल में ये कहा जाता है कि क्योंकि होटल में ना हर तरह की एनर्जीज रहती हैं, हम्म अच्छी बुरी। हम भी एक एनर्जी हैं, हम हम्म गए तो अब क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कि अब जैसे कहीं कहीं बार होता है कमरा काफ़ी दिन तक कोई कस्टमर नहीं आता, खाली भी रहता है खाली और रहता है, फटाफट वो बदलता भी है, 2 दिन कोई रहा, बदलता भी 3 दिन है, कोई रहा। कोई 3 दिन रहा। और या कभी कभार होता है कि कोई कस्टमर ही नहीं आया, एक पर्टिकुलर कमरा मतलब इतनी नहीं हुई और पर्टिकुलर कमरा ऐसे ही खाली रहा। हम्म तो कहते जब भी आप किसी होटल में जाओ तो जो उसकी चादर है हम्म या उसका बेड है उसको हल्का हल्का झंझोड़ दो, हम्म सो दैट आपको नहीं पता कि वहाँ पे कौन सी एनर्जी इस टाइम आ चुकी है, हम्म और आप मतलब अनइंटेंशनली उस एनर्जी को अपनी ऑरा के साथ में कांटेक्ट करा दो, हम्म और वो आपके साथ ही चलना बोले स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर वो जा सके या कुछ कर सके। तो उनको तो ये सब मीडियम्स चाहिए होते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो लोग ध्यान रखें। बेड को हिला दो, चादर थोड़ी बेड सी को हिला झाड़ दो, लो। चादर झाड़ दो, हम्म क्योंकि पता नहीं ना कितने दिन से रूम बंद पड़ा है। हम्म ठीक है, बेड के नीचे कभी जूते नहीं रखने चाहिए। हम्म बाहर से आप आते हो, नेगेटिव एनर्जी है, साथ में कहाँ पैर रख गया, कौन साथ में आ गया, वो मत हम्म करो। और आप जब बाहर निकल रहे हो तो हमेशा अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, उनका नाम लो। कोशिश करो कि रात में जितनी ज़्यादा हो सके अवॉइड करो। हम्म अगर जाओ तो ग्रुप के अंदर जाओ, हम्म अकेले मत जाओ। सही है। तो ये लोग करते हैं जो ध्यान नहीं रखते, अरे देखी जाएगी, होगा, कुछ नहीं होता। तो रजत, बड़ा इंटरेस्टिंग ये ओइजा बोर्ड और ये गेम, और मतलब ये तो एंडलेस है, एक के ये अंदर एंडलेस एक है। पिरोते हैं तो अंदर से अंदर इंसिडेंसेस और निकलते इंसिडेंस, जाते हाँ हैं इसके। जी, और एक एक मैं चाहूँगा कि अपन नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में एक्सक्लूसिव यही पैरानॉर्मल रिसर्च जो है बेसिकली, हाँ उसको उस पे अलग ही एक एपिसोड बनाएंगे। डेफिनेटली सर, जब आप बुलाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू, यू वेरी थैंक यू। मच।